खुद को तबाह करने पर आमादा है नेपाल। भारत के कुछ पड़ोसियों को आ रहा चाइनीज बुखार। एहसान के बदले एहसान फरामोशी के सुर। मोदी का माथा ठनका तो मिट जाएगा नाम निशान। कहते हैं कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। कुछ ऐसा ही हाल फिलहाल भारत के पड़ोसी देश नेपाल का है। यहां के नेताओं को बार बार चाइनीज बुखार आ रहा है। चाइना के फेंके टुकड़े चबाकर वो भारत के खिलाफ बयानबाजी करने से बाज नहीं आते। भारत और नेपाल के बीच बड़ा गहरा नाता है। भारत की तरह ही नेपाल भी हिंदू बहुल देश है। दोनों देशों के बीच रोटी बेटी का गहरा सांस्कृतिक संबंध है। भारत नेपाल की अर्थव्यवस्था का आधार है। नेपाल का लोगों को भारत आने जाने और भारत में काम करने की छूट है। इतना नहीं, भारत नेपालियों को सरकारी नौकरी करने की भी छूट है। भारतीय सेना के गोरखा रेजिमेंट में नेपालियों को ही रखा जाता है। पूरे देश में नेपाली सम्मान के साथ रहते हैं। उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता। हिंदुओं के आराध्य मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के ससुराल जनकपुरी नेपाल में ही स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पशुपतिनाथ नेपाल में है। इस प्रकार से भारत नेपाल के साझी सांस्कृतिक विरासत है। लेकिन कहा जाता है कि फोड़ने से पत्थर फूट जाता है, वही हाल नेपाल का है। भारत के बिना एक कदम भी चलना इस देश के लिए मुश्किल है। लेकिन इस देश के नेता अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत नेपाल के रिश्तों में दरार डालना चाहते हैं और इसका खामियाजा नेपाल की जनता को भोगना पड़ सकता है। अगर भारत ने नेपाल से मुंह मोड़ लिया तो नेपाल दाने दाने को मोहताज हो जाएगा। कभी श्रीलंका ने भारत को अकड़ दिखाने की जरूरत की थी, तो आज वही श्रीलंका भारत से दया की भीख मांग रहा है। और मुसीबत के समय में सबसे पहले भारत ने ही श्रीलंका के लिए अपना भंडार खोला। भारत की ही मदद से श्रीलंका के लोगों की थाली में रोटी आई, नहीं तो भूखे मरने की नौबत आ गई थी। नेपाल के जो मौजूदा लक्षण हैं उनको देखकर तो यही लगता है कि नेपाल के दिमाग से खाली नेता नेपाल की जनता को बर्बाद करके ही दम लेंगे। इसलिए भारत के एहसानों के बदले भारत के पीठ में खंजर भोंकने में लगे हुए हैं। लेकिन वो भूल गए कि भारत आज दुनिया में एक ऐसा देश है जिससे टकराने में बड़ी बड़ी शक्तियों को पसीने आ जाते हैं। फिर नेपाल चीज क्या है? वो तो लिहाज है सांझी सांस्कृतिक विरासत का, नहीं तो कितना वक्त लगेगा ऐसे देशों को मिटा देने में। भारत के इलाकों को बता रहा अपना। भारत ने हद में रहने को कहा। अगर ज्यादा जुबान चलाई तो मरोड़ दिए जाओगे। भारत के साथ सीमा विवाद के बीच नेपाल ने चाल चलते हुए 20 मई 2020 को कैबिनेट में नए नक्शे को पेश किया, जिससे नेपाली संसद की प्रतिनिधि सभा ने 13 जून को अपनी मंजूरी दे दी। इसमें भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा दिखाया गया है। वहीं भारत ने इसका विरोध करने के लिए नेपाल को एक डिप्लोमेटिक नोट भी सौंपा था। इसके अलावा भारतीय विदेश मंत्रालय ने नेपाल के नए नक्शे को ऐतिहासिक तथ्यों के साथ छेड़छाड़ भी करार दिया था। नेपाल के इस कदम से भारत के साथ उसके रिश्तों पर गहरा असर पड़ रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि वो अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। इसी वजह से नेपाल में केपी शर्मा ओली की सरकार चली गई थी, क्योंकि नेपाल की जनता भारत के साथ विवाद नहीं चाहती है। शेर बहादुर देउबा की सरकार बनने के बाद ऐसा अनुमान था कि अब केपी शर्मा ओली की गलतियां नहीं दोहराई जाएंगी, लेकिन शेर बहादुर भी चाइना के बहकावे में आके वो गलती कर रहे हैं जो केपी शर्मा ने की थी। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी पर अपने देश का दावा जताया है। उन्होंने नेपाली संसद में कहा कि नेपाल गुटनिरपेक्ष विदेशी नीति अपनाता रहा है। नेपाल सरकार ने हमेशा राष्ट्रीय हित को सामने रखा है और अपने पड़ोसी और अन्य देशों में पारस्परिक लाभ के मुद्दों पर काम किया है। नेपाल सरकार अपने क्षेत्रों की रक्षा के लिए तैयार है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी के क्षेत्र नेपाली हैं और सरकार को इसके बारे में अच्छी समझ है। राजनीतिक प्रभाव में लोगों में भी कंफ्यूजन हो रहा है, या यूं कहें कि कंफ्यूजन पैदा किया जा रहा है। नेपाल में पहाड़ियों के बीच एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की गई है कि भारत विस्तारवादी शक्ति है और उससे सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कम्युनिस्ट पार्टियों ने सत्ता के लालच में किया। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता कि क्रिकेट मैच पाकिस्तान और भारत के बीच हो और मधेश में कोई पाकिस्तान का समर्थन करेगा। ये भी सच नहीं है कि पहाड़ में केवल भारत विरोधी भावना है। गोरखा तो पहाड़ी ही हैं और भारतीय सेना में बहादुरी के साथ सरहद की रक्षा में लगे हुए हैं। लेकिन इतना जरूर है कि अभी भारत को लेकर पहाड़ और मधेश में सोच एक जैसी नहीं है। अगर नेपाल नहीं सुधरा तो हो जाएंगे श्रीलंका जैसे हालात। भारत ने लिया एक्शन तो दाने दाने का होगा मोहताज। नेपाल की इकोनॉमी में भारत का कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। भारत और नेपाल के बीच शादी से लेकर रोजगार तक का गहरा संबंध है। अगर नेपाल चाहे तो भी चाइना के साथ उसके संबंध उतने गहरे नहीं हो सकते जितने भारत के साथ है। इसका कारण समान संस्कृति के साथ सीमा भी है। नेपालियों के लिए भारत आवागमन जितना आसान है उतना चाइना के लिए कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेपाल का भौगोलिक स्वरूप इसकी अनुमति नहीं देता। एक बार भारत ने नेपाल की सीमा की नाकाबंदी की थी, जिसके बाद नेपाल की हालत खराब हो गई थी। कहना और करना
बड़ी बात है। जब जब नेपाल पर कोई संकट आया, सबसे पहले भारत की सेना नेपाल के लिए खड़ी हुई। हिंदू संस्कृति नेपाल की प्राचीन विरासत है। भारत का मानना है कि नेपाल अपनी मूल पहचान से जुड़ा रहे। चाइना जानता है कि नेपाल जितना ज्यादा हिंदुत्व के पास रहेगा, उसके लिए भारत नेपाल के बीच दरार डालना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए उसी के दखल के बाद नेपाल डेमोक्रेसी के नाम पर अपनी मूल पहचान से दूर हुआ। चाइना लगातार नेपाल में अपना एजेंडा चला रहा है और इसका बुरा असर दिखना भी शुरू हो गया है। लेकिन धीरे धीरे नेपालियों को समझ आ गया कि चाइना के साथ जाने पर उनको बर्बादी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। फिर भी नेपाल के कुछ नेता अपनी झोली भरने के लिए बार बार भारत के खिलाफ बयान देते रहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार नेपाल की हरकत पर नजर बनाए हुए है। इन नेताओं को ठीक करना उन्हें आता है। काफी हेकड़ी उतर चुकी है, बच्चे को हेकड़ी भी जल्द निकाल दी जाएगी।